नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव-गांव खुलेंगे फसल अवशेष आधारित सूक्ष्म उद्योग। पशुपालकों और मछली पालकों को मिलेगा 0% ब्याज पर लोन। 2 सालों में किसानों को मिला 17,000 करोड़ का मुआवजा। मक्का और दलहन फसलों की खेती पर हजारों का अनुदान। अब खबरें विस्तार से। बिहार स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फसल अवशेष आधारित सूक्ष्म उद्योग पर काम कर रहा है। इसकी शुरुआत सरैया के 2 गांव गौरीगामा और गंगोलिया से की जाएगी। इन दोनों गांव के 80 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत मशरूम का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए एक गांव में मशरूम के 40 बैग दिए गए हैं। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही कृषि अवशिष्ट को नष्ट करने या जलाने जैसी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके लिए भूसा और बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत एक समूह भूसा अन्य कृषि अवशेष से बैग बनाकर उसमें बीज रखेगा, दूसरा समूह उत्पादन करेगा और तीसरा समूह मशरूम को बाजार तक पहुंचाने के लिए समन्वय स्थापित करेगा। इस तरह गांव में 40 लोगों का एक समूह साल में 4 फसल साइकिल में लेगा और मशरूम की बिक्री नहीं होने पर विश्वविद्यालय इसे खरीदेगा। इस योजना से प्रति व्यक्ति 5 से 25,000 तक की कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों और मछली पालकों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। अब प्रदेश में किसानों के साथ साथ पशुपालकों और मछुआरों को भी 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध किया जाएगा। इस संबंध में बैंक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा नए किसानों को फसली ऋण से जोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 1 साल में 5 लाख नए किसानों को 0% पर फसली ऋण का लाभ देने का फैसला लिया गया है। साल 2022-23 में राजस्थान में 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ब्याज मुक्त लोन से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप नजदीकी बैंक या फिर पशुपालन विभाग या मछली पालन विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रचार रथों को रवाना किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने 52 रथों को रवाना किया। राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक रथ रवाना हुआ है। ये रथ फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जागरूक करेंगे। मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां वन ग्राम के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए फसल नुकसान पर मुआवजा दिया जाता है। बता दें कि रबी और खरीफ के साथ वाणिज्यिक और बागवानी फसलों पर बीमा कवर दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम और वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा कराने पर 5% प्रीमियम देना होता है। वहीं फसल नुकसान के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है। आप pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में योजना के तहत 2 सालों में करीब 17,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा किसानों के खाते में जमा किया जा चुका है। हरियाणा में फसल विविधीकरण योजना के लिए 38.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के किसानों को दलहन फसलें उगाने पर 3,600 रुपए प्रति एकड़ और मक्का की खेती पर 2,400 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश में 159 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए प्रदेश सरकार तिलहन और दलहन फसलों को बढ़ावा दे रही है ताकि पानी का कम उपयोग हो और किसानों की आमदनी बढ़े। इससे जमीन की सेहत में सुधार होगा। आप वेबसाइट
agriharyana.gov.in पर जाकर योजना में आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग में कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषिफाई के साथ। धन्यवाद।